तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि हम इन सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व करें और उसका रोस्टर फॉर्म बनाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म का एक ही रोस्टर फॉर्म बन सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसमें से हमने अभी तक ये टॉपिक को कवर कर लिया है ऑलरेडी। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए इसमें क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर कुछ रोस्टर फॉर्म में सेट लिखे हुए हैं, इनको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और हम जानते हैं कि जब भी हमें रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हमें उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, बिकॉज सेट बिल्डर फॉर्म में हम उस सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को लिखते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को लिखने के लिए हमें उस सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह से लिखते हैं। जैसे ये सेट है A इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज अ, उसके बाद में हम इसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं। इसी तरह से हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, हम x की प्रॉपर्टी को ना लिखकर x को इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे सेट लिखा हुआ है जिसमें 1 2 3 इस तरह से एलिमेंट और यहाँ पे 3 डॉट लगे हुए हैं, जिसका क्या मतलब होता है, द एलिमेंट्स इन दिस सेट विल कंटिन्यू इनडेफिनेटली। इसी पैटर्न में वो एलिमेंट्स कंटिन्यू करेंगे, इसका मतलब आगे आएगा 4, 5, 6 इस तरह से। तो ये किसका सेट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सेट है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्व करें तो a इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। और इसमें हमने ये चीज ऑब्जर्व करी तो हमने इसको ये लिख दिया। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द a इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू n वेयर दिस स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और ये कैपिटल N क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो हमने इसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व द पैटर्न, इसके पैटर्न को ऑब्जर्व किया किस तरह से ये नंबर्स लिखे जा रहे थे, और उसके बाद में हमने ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा। और ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक रोस्टर फॉर्म के एक से ज्यादा सेट बिल्डर फॉर्म हो सकते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, क्रॉस चेक करना। जैसे कि जो भी हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं ना, उसको आप वापस से सॉल्व करके देखिए तो वापस से वही रोस्टर फॉर्म बनना चाहिए। तो इसी तरह से जब भी हमें रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हमको उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और बाद में सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के बाद में हम उसे क्रॉस चेक करेंगे। तो इसी तरह से इस एग्जांपल में देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला सेट क्या है, 3, 6, 9, 12 इस तरह के एलिमेंट इसमें लिखे हुए हैं और कोई डॉट नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब इसमें ये 4 एलिमेंट ही आएंगे। इस वाले एग्जांपल में तो डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब द एलिमेंट्स इन दिस सेट विल कंटिन्यू इनडेफिनेटली। हम इसमें नहीं बता सकते कि इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, बिकॉज इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, सो इस वाले सेट के अंदर 4 एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसको ऑब्जर्व करके हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म लिखना होगा। हम इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है, 3, 6, 9, 12। तो हम देख सकते हैं ये 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4। तो इस तरह से हमें x की कोई इक्वेशन की फॉर्म में या फिर x की कोई डेफिनेशन लिखनी होगी ताकि हम इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकें। तो ठीक है, फिर इसको हम ऑब्जर्व करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म इसका बनाते हैं। देखिए हम ये काम है ना 2 स्टेप में करेंगे। पहला है ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पे ये सेट लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12। हम देख सकते हैं 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3 और 3 into 4, ये 4 इस तरह से लिखे जा सकते हैं। सो हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये सेट लिया है। इसमें देखो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n एंड दिस स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, जहाँ पर ये n क्या है, कैपिटल N है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो इस सेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको एलिमेंट्स मिलेंगे, ये वाला सेट बन जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यही वाला सेट बनेगा बिकॉज n इससे बिलोंग करता है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 इस तरह से इनफाइनाइट तक, और x जो है ना वो n के इक्वल है। इसका मतलब x की वैल्यू हर एक पॉइंट पे n के इक्वल हो जाएगी। सो 1 2 3 इस तरह से इनफाइनाइट तक। हम इनफाइनाइट को सेट में शो नहीं करते हैं। तो इसमें हमको क्या चेंजेस किए, इसमें देखो 2 चीजें चेंज हो रही है। अगर है ना हम यहाँ पे 3 लगा दे तो यहाँ पर क्या होगा, ये
1 की जगह 3, 3 इंटू 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, इस तरह से ये चलता रहेगा। बट हमको क्या चाहिए, 3, 6, 9 और 12 तक चाहिए। तो हम इसको आगे तक नहीं बढ़ाना चाहते, तो हम n की जो वैल्यू है ना उसको लिमिट कर सकते हैं। n की वैल्यू हम कह सकते हैं n इज लेस देन 5। इसका मतलब ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटे हैं? तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 ही ऐसे नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटे हैं। तो n की वैल्यू जब हमने लिमिट कर दी ना, तो हम डॉट 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 ना लगाकर यहाँ पे 12 भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हमने n की वैल्यू को लिमिट कर दिया है, मतलब n नेचुरल नंबर तो है और उस हिसाब से n की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है। बट अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन में n को 5 से छोटा लिख दें, या फिर n इज लेस देन इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं, उसमें 4 के इक्वल भी हो जाएगा। तो इस तरह की लिमिट लगा देने की वजह से हमारी वैल्यू जो होगी ना n की, वो 1, 2, 3 और यहाँ पे इनफाइनाइट ना होकर ये वैल्यू 4 तक ही हो जाएगी। और 4 तक है n की वैल्यू, और x किसके इक्वल है, 3n। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, 6, 9 और यहाँ पे 12। तो इस हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया, तो ये x की वैल्यू आ रही है, और इसी को हम सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हमको इस तरह का सेट मिल जाएगा। तो हम इसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर हो गया ये, एंड ये जो n है ना दिस इज लेस देन 5। ये जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनाया है ना इस वाले सेट का, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको वापस ये वाला सेट मिल रहा है। हमने अभी अभी ये देखा। तो हम अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, 2, 4, 8, 16, 32। तो हमको वही करना है, हर बार की तरह इस रोस्टर फॉर्म को ऑब्जर्व करना है ताकि हम इसके सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकें। तो देखिए इसमें क्या करना है, पहले हमने ऑब्जर्व किया, देखिए ये 2, 4, 8, 16, 32। हम इसमें देखते हैं, देखिए 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 आ रहा है 4, 2 इंटू 4 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, 2 इंटू 8 कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। तो 1, 2, 4, 8 ये कोई पैटर्न तो हमको नहीं दिख रहा। इसी तरह से हम दूसरा पैटर्न ट्राई करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, 2 यहाँ पे 4, 8, 16। इसका मतलब देखिए 2 इंटू 2 कर रहे हैं ना तो 4 आ रहा है, इस 4 को वापस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, अगेन 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो फाइनली हमको यहाँ तक मिल गया। तो हम देख सकते हैं इसके अंदर 2 हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये 2 की पावर के हिसाब से हम लिख सकते हैं। देखिए 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। बिकॉज हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसमें देखिए ये क्या होता है, 2 एक बार लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे 2 था, फिर यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये जो भी आया ना 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 4 को वापस से 2 से कर दिया। तो इस वजह से हमने देखा कि ये पावर हो सकती है, और ये हमको बिल्कुल सही मिल रहा है। देखिए 2 की पावर 1 2, फिर 2 की पावर 2 4, यहाँ पे फिर 8, फिर 16 और 32, यही एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हमको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। यहाँ पे हमने पावर n कर दी, बिकॉज यहाँ पे पावर में n में क्या 1 2 3 4, हम n को क्या लिख सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N। इसका मतलब द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से इनफाइनाइट तक हो जाएगी। और उस हिसाब से n तो 1 से लेके इस तरह हो गया, और x किसके इक्वल है, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, इस तरह से आगे चलता ही रहेगा। बट हमको कहाँ तक चाहिए वैल्यू, 2 से लेके 32 तक हमको वैल्यू चाहिए। इसका मतलब हमको n की वैल्यू को भी लिमिट करना पड़ेगा, n की वैल्यू 1 से 5 तक हमको चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5, ये भी लिख सकते हैं। या फिर हम इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं n इज लेस देन 6, ये करो, या फिर n इज लेस देन 5 लिखो। इससे भी n जो है ना, हमको पता है n नेचुरल नंबर है, इसका मतलब n की वैल्यू इनमें से कोई होगी। और कहाँ तक है, इस हिसाब से कहाँ तक हो जाएगी 1 2 3 4 5, बिकॉज n जो है वो 6 से छोटा है। और इस हिसाब से कहाँ तक हो जाएगी, n है ना वो 5 से छोटा भी है और 5 के इक्वल भी है, इसका मतलब 1 2 3 4 5। तो हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा, x the set of all x such that x is equal to 2 की पावर n where n belongs to capital N and n is less than 6। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, 5
25, 125, 625। अगेन इसमें इस तरह का कोई पैटर्न है। देखिए 5 को मैं मल्टीप्लाई 1 करूँ, मल्टीप्लाई 5 करूँ, मल्टीप्लाई 25 करूँ ना, तब जाके मेरे को ये मिल रहा है 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 25 125। इसी तरह से 5 को मैं किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो 625 आएगा। बट इसमें भी कुछ इतना खास पैटर्न नहीं मिल रहा है। इसमें भी हम उसी तरह से सेम, देखिए ऐसा ही हो रहा है। इसमें 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4 सेम आ रहा है। बस यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 2 की पावर 1 से लेके 5 तक थी, और यहाँ पे 5 की पावर 1 से लेके 4 तक हो रही है। तो इसका भी हम लिख सकते हैं ना सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए इसमें क्या, इसमें सेम इस तरह से लिखेंगे, और इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 की पावर थी ना इस वाले के अंदर, इस वाले सेट में 2 की पावर चल रही थी, तो इसमें क्या है 5 की पावर, तो हम क्या लिख देंगे इसमें x इज इक्वल टू 5 की पावर n। यहाँ पे 2 की जगह 5 कर देंगे, मैं इसमें ओवरराइट कर रहा हूँ, आप इसको समझ लेना। यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 5 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस हिसाब से 5 की पावर n करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ा क्लियरली हम यहाँ पर देखते हैं। देखो द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो इस हिसाब से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए n की वैल्यू तो हो जाएगी 1 2 3 इस तरह से चलती रहेगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x है 2 की पावर n, सॉरी 5 की पावर n है, तो यहाँ पे 5 की पावर n, तो 5 की पावर 1, n इक्वल टू 1 के लिए 5, फिर 5 यहाँ पे n इक्वल टू 2 के लिए 5 की पावर 2 तो 25, फिर 5 की पावर 3 125। इस तरह से ये भी चलता रहेगा। बट हमको कहाँ तक चाहिए, हमको इसमें चाहिए 625 तक, मतलब 5 की पावर 4 तक हमको चाहिए। इसका मतलब हमको n जो है ना उसको 4 तक लिमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे डॉट की जगह हमको 4 चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंड n इज लेस देन 5, हम इस तरह से इसको लिख देंगे। तो इस हिसाब से ये जो डेफिनेशन दी है ना, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n जो है वो 5 से छोटा है, इसका मतलब n की वैल्यू ये 4 ही होगी। और उस हिसाब से x की वैल्यू क्या है 5 की पावर n, तो इसका मतलब 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, और यहाँ से डॉट हटकर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 मतलब 625। तो ये 4 x की वैल्यू आ गई, और इसी को हम सेट की फॉर्म में लिख देंगे। तो 5 25 125 और 625, तो यही हमको सेट मिल गया। देखिए ये वाला ही सेट है, हमको यही हमको चाहिए था। तो हमने इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिख लिया और उसको ऑब्जर्व करके हमने लिखा, और हमने बाद में क्रॉस चेक भी कर लिया। तो यही 2 स्टेप हमेशा होते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है 2 4 6 और आगे 3 डॉट बने हुए। इसका मतलब है ना, इसमें हम x को जिसके भी इक्वल लिखेंगे उसको हम लिमिट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर देखो सबके अंदर बेसिक तो वही है, n x जो है ना वो n के इक्वल होगा। और इसमें हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 ये क्या है 2 इंटू 2, ये है 2 इंटू 3। इसका मतलब आप देख सकते हैं ये 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 की पावर नहीं आ रही यहाँ पे। तो इसका मतलब मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, x को मैं 2n के इक्वल लिख सकता हूँ, जैसे हमने इस वाले एग्जाम्पल में देखा था। देखिए इसमें क्या था 3n के इक्वल लिखा, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 4। इसी तरह से हम यहाँ पे 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, इस तरह से यहाँ पे 3 डॉट लगे हुए। इसका मतलब n की वैल्यू का कोई लिमिट नहीं होगी, ठीक है। हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म इस जगह पे लिखते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड आगे हम देखते हैं इसको क्या करना है। जैसे हमने देखा कि इसमें देखो कहीं पे भी वैल्यू स्टॉप नहीं हो रही, यहाँ पे डॉट लगे हुए, इसका मतलब ये कंटिन्यू रहेगी। तो हमको n को लिमिट करने की जरूरत नहीं है। इस वाले फॉर्म में कोई चेंज करना है या नहीं, इसको हम क्रॉस चेक करके देखते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 इस तरह से चलती रहेगी, और x 2n के इक्वल है, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर 2 इंटू 2 4 2 इंटू 3 6 इस तरह से चलती रहेगी। तो देखो हमको यही मिल गया ना 2 4 6 और 3 डॉट लगे हुए, इसी तरह से मिल सकता है। तो इसका मतलब ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, ये पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर है इसका, बिकॉज इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो वापस हमको ये वाला सेट मिल रहा है। तो हमने इसको भी सॉल्व कर दिया और यही इसका फाइनल आंसर है। हम अगला सेट देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है 1 4 9 100, इस तरह से बीच में 3 यहाँ पे डॉट भी लगे हुए, 1 4 9 इस तरह से बीच में होते हैं और यहाँ पे 100 आएगा। तो पहले तो आप ये ऑब्जर्व करिए ये लिखा हुआ क्यों है। यहाँ पे मैं लिख देता है, देखिए 1 4
9, यहाँ पे 3 डॉट है और 100, मतलब यहाँ पे इसके बीच में भी कुछ चीजें आएंगी और इसमें जरूर कोई ना कोई पैटर्न है। उसी हिसाब से हम इस बीच वाली चीजों को समझ सकते हैं। 9 के बाद में क्या आएगा या 100 के पहले क्या आएगा, इसमें हम देख सकते हैं। देखिए क्या है, ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये क्या है 10 का स्क्वायर। इसका मतलब आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 10, इसका मतलब अगला क्या होगा 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, इस तरह से चलते जाएगा और लास्ट में 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने कैसे ऑब्जर्व किया, देखिए इसके लिए आपको बेसिक हमको मैथ्स में जो समझना होता है उसके अंदर हमको जैसे 1 से लेके 20 तक जो टेबल्स होती है वो ध्यान में होने चाहिए। 1 से लेके एटलीस्ट 1 से लेके 10 तक हमको स्क्वायर पता होने चाहिए। 1 से लेके 10 तक हमको क्यूब पता होने चाहिए। वो तो देखो वो तो हमको जरूर से याद ही रखना होगा, या फिर हम इतना प्रैक्टिस करें कि हमको वो अपने आप ही याद हो जाए। तो इस तरह से बार बार आप प्रैक्टिस करके ये सब चीजें सीख सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि ये जो पैटर्न बन रहा है ना, वो इस तरह से स्क्वायर वाला पैटर्न बन रहा है। तो इसके अंदर हम सेट किस तरह से लिख देंगे, x = n²। देखिए बिकॉज ये सारे क्या है, n का स्क्वायर है, किसी ना किसी चीज का स्क्वायर हो रहा है। और यहाँ पे हम n को क्या लिख सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर। अगर हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे ना, तो इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा, n की वैल्यू तो कभी खत्म नहीं होती है। अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 इस तरह से आगे चलता ही रहेगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब हम जब n का स्क्वायर करेंगे ना, x किसके इक्वल है, n स्क्वायर के, तो यहाँ पे जब हम n का स्क्वायर करेंगे तो 1 4 9 इस तरह से चलते चलते 100 तो आएगा। उसके बाद में n की वैल्यू यहाँ पे 10 पर खत्म थोड़ी हो रही है, 10 के बाद 11 12 ये सब भी आएगा। तो उसके बाद में 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, इस तरह से आगे चलता ही रहेगा। अगर हमने इसको इस तरह से लिख दिया, इसका मतलब क्या है, हमको 100 पे खत्म करना है। ये वाला सेट है ना, हमको 100 पे खत्म करना है। देखिए ये वाला कहीं पे भी खत्म नहीं हो रहा था, इसलिए हमने इसमें n की वैल्यू को है ना लिमिट नहीं किया, यहाँ पे हमने इसी को फाइनल आंसर लिख दिया। तो इसके अंदर हमको n की वैल्यू को लिमिट करना है, कहां तक करना है, 10 का स्क्वायर, मतलब n की जो वैल्यू है ना वो 10 तक होनी चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे n का स्क्वायर लिखा है, हमको यहाँ पे 10 चाहिए, तो n की वैल्यू 10 तक करनी है। इसका मतलब n > 11, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं n > 10। इस हिसाब से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए n जो है ना वो नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और n जो है ना वो 10 से छोटा भी है और उसके इक्वल भी है। इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे डॉट नहीं लगा के हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये सारी n की वैल्यू हो जाएगी। और इनका आप स्क्वायर सॉल्व करोगे ना, तो देखो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, 64, 81 और लास्ट में 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। इसके आगे वाली वैल्यूज अब नहीं आएगी, बिकॉज ये आगे तो 10 से बड़े वाले नंबर्स के स्क्वायर थे। तो इसका मतलब हम इस सेट को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमने n की वैल्यू को लिमिट भी कर दिया और हमने n को नेचुरल नंबर कह दिया और इस तरह से x को इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। और इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमको ये वाला रोस्टर फॉर्म मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने इसको सिर्फ 2 ही स्टेप में इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। देखिए पहले हमने सब में कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया, वो डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस पे, हमारी ऑब्जर्वेशन पे। और उसके बाद में हमने जब सेट बिल्डर फॉर्म बना लिया उस पे हमने क्रॉस चेक किया। और क्रॉस चेक जब भी हमने किया ना, उस टाइम पे हमको पता लगा कि n की वैल्यू हमको लिमिट करनी है या फिर नहीं करनी है। अगर हमारे सेट जो दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में उसमें लास्ट में 3 डॉट लगे हुए हैं और वो वैल्यूज कंटिन्यू है, इसका मतलब हमको n की वैल्यूज को लिमिट नहीं करना है। और जैसे इस वाले सेट में 3 डॉट तो लगे हुए हैं बट लास्ट में भी एक वैल्यू लिखी हुई है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से लेके 100 तक ही है। तो इस वाले सेट में भी हमको n की वैल्यूज को लिमिट करना पड़ा, ठीक है। और आप इसमें एक और चीज देख सकते हैं, हमने ये जो सारे सेट लिखे ना, इन सारे सेट के अंदर हमने x की इक्वेशन के फॉर्म में लिखा और हमने n जो लिखा ना यहाँ पे x जिस भी n के इक्वल था, या तो 2n था या n स्क्वायर था या फिर 2 की पावर n था, तो इस तरह से हमने लिखा। बट और हमने इसमें n की वैल्यू को नेचुरल नंबर के इक्वल लिखा है। तो ये क्वेश्चंस थोड़े आसान है, इस वजह से हमने n को नेचुरल नंबर के इक्वल लिख दिया। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें हमको n को इंटीजर भी मानना पड़े। ऐसा कोई सेट हो सकता है जिसके अंदर है ना नेगेटिव वैल्यूज भी आएगी,
तो नेगेटिव वैल्यूज तो नेचुरल नंबर नहीं होती है, तो उस जगह पर हमको n को इंटीजर के इक्वल भी मानना पड़ सकता है, जहां पे हम लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू z, जहां पे z क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और हमने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया ना, तो उसके अंदर हमने सब में है ना x को इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, और हम चाहते तो जैसे कि इसका कोई ना कोई इस तरह से भी सॉल्यूशन हो सकता है, उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में ना लिखकर उसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2। जैसे हमने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन देखा था ना, एक कोई नंबर था जिसके डिवाइजर्स हमको सेट में लिखने थे, इसी तरह से हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो उसमें मल्टीपल्स में हो जाएगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस तरह से आगे तक वो चलता रहेगा। बट हमको उसमें भी लिमिट करना हो तो हम उसमें लैंग्वेज में लिख सकते हैं x इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड अप टू। तो इस तरह से हमने इन 5 रोस्टर फॉर्म जो यहाँ पे दिए हुए इन सभी के सेट बिल्डर फॉर्म लिख लिए, और ये क्वेश्चन 4 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे हमको कुछ सेट दिए हुए हैं और ये सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म है। कैसे हम देख सकते हैं, इसमें x जो है ना उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दे रखी है, इसमें एलिमेंट्स नहीं लिखे हुए। हमको तो एलिमेंट लिखने हैं, इसका मतलब हमको रोस्टर फॉर्म लिखना है, बिकॉज एलिमेंट्स जो है ना वो रोस्टर फॉर्म में होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में तो डेफिनेशन लिखते हैं। सो हम इन सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसमें जैसे क्या लिखा हुआ है, x द सेट ऑफ ऑल x, a जो है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं x इज अ नेचुरल नंबर, इस सेट को हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक, तो उस हिसाब से x की वैल्यू हो जाती है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और उस कंडीशन में इसको हम लिख सकते हैं, ये ब्रेसेस लगा दिए और 1 2 3 और 3 बार डॉट लगा दिए, ठीक है ना। बट हमको क्या चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर। हम अगर इस वाले सेट को सॉल्व करेंगे ना तो हम क्या लिखेंगे, x इज अ नेचुरल नंबर। तो ये जितने भी नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आगे चलता रहेगा, 3 डॉट लगा रखे यहाँ पे। तो इसमें से ऑड नंबर कौन से है, 1 3 5 7 9। तो देखिए 1 3 5 7 9 और इस तरह से आगे ये भी चलता रहेगा। इसके बाद क्या आएगा 11 13 15 17, इस तरह से चलता रहेगा। तो यही तो हमको चाहिए, इसी को आप सेट में फॉर्म में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 और उसके बाद में 3 डॉट लगा दिए। अब आप ये जो आंसर आया ना अपना, ये इसी सेट बिल्डर फॉर्म का आंसर है। इसको आप यदि वापस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको आप ऑब्जर्व करेंगे और जो इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म बन सकता है। और या फिर आप इसको डेफिनेशन में ना लिखकर इसकी को आप इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे x की डेफिनेशन दे रखी है, इसको आपने सॉल्व किया तो ये बना, और हम जानते हैं कि एक ही रोस्टर फॉर्म के एक से ज़्यादा भी सेट बिल्डर फॉर्म बनाए जा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इसको डेफिनेशन की फॉर्म में ना लिखकर इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बट अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, b इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर। x जो है ना वो इंटीजर दे रखा है, और एक और हमको यहाँ पे x की लिमिट दे रखी है। देखिए x की वैल्यू को यहाँ पे लिमिट करा हुआ है, इसका मतलब इसमें लिमिटेड ही एलिमेंट आएंगे। देखिए इसके अंदर कोई भी है ना x की लिमिट नहीं दी हुई थी, इस वजह से हमने यहाँ पे 3 डॉट लगाए है ना, बिकॉज यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ ही नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज नेचुरल नंबर की लिस्ट तो कभी खत्म नहीं होती। तो इसी वजह से यहाँ पर जो x की वैल्यू को लिमिट करा हुआ है, इस वजह से हम इतना समझ सकते हैं कि इसमें जरूर लिमिटेड ही एलिमेंट आएंगे, इसमें इनफाइनाइट या फिर इस तरह से 3 डॉट नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना, एकदम एंड में 3 डॉट नहीं लगाया जाएगा। तो देखिए इस अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, b इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर, एंड ये हमको लिमिट दे रखी है। तो x इंटीजर है, पहले ये लिखा हुआ है, तो इसको देखते हैं। x इंटीजर, इसका मतलब इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके इस तरह से -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से इनफाइनाइट तक ये सारे के सारे इंटीजर होते हैं। बस वो डेसिमल वाले नंबर जो होते हैं ना, वो इनके बीच में जो आते हैं वो इंटीजर नहीं होते। तो अगर हम इतना ही डेफिनेशन होती है इसकी, अगर अब यहाँ पे ये नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता x इज एन इंटीजर, इसका मतलब ये सेट इस तरह से बन जाता है। यहाँ पे 3 डॉट लगा दिए इसके पहले और इसके बाद में, बिकॉज दोनों साइड में पैटर्न इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। यही तो है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, यही तो z होता है, ठीक है ना। तो बट इसमें क्या लिया हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू लिमिट करी हुई है। देखिए लिमिट यहाँ पे मैंने लिख दी, इसको क्या लिखा हुआ है, -½ से तो बड़ा है x,
और 9/2 से छोटा है। माइनस हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 क्या होता है 0.5 और 9/2 क्या होता है 4.5। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो x की जो वैल्यू है ना -0.5 से बड़ी है, इसका मतलब देखिए -0.5 कहां पर आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा ना -0.5। तो -0.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या है 0। यस, तो x की पहली वैल्यू क्या हो जाएगी 0, उसके बाद में वही है 1 2 3 इस तरह से कहां तक जाना है। x जो है ना वो 4.5 से छोटा है, 4.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है 4। यस, हम जानते हैं ना इंटीजर्स में डेसिमल वाली वैल्यूज नहीं आती है, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है 4। तो x की वैल्यू 4 तक हो जाएगी, 0 1 2 3 4। तो यही इस डेफिनेशन के हिसाब से इस सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म यही बनेगा। इसको हम सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं b = 0 1 2 3 और 4। यही इसका आंसर हो गया। हमने देखिए बस हमको इसी डेफिनेशन को पढ़ना है और उसको हमको सॉल्व करना है, और हम इसको है ना वापस वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं। इसको आप वापस पढ़ो और देखो कि भाई हाँ यही वैल्यूज है ना, इसके अलावा तो वैल्यूज नहीं आ रही है। ये बस एक तरीका है ये जानने का कि ये सही है या फिर नहीं। ठीक है, इसी तरह से हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, c = the set of all x such that x is an integer। देखिए x जो है ना वो इंटीजर ही है, और क्या दे रखा है हमको x² जो है ना इज लेस देन इक्वल टू 4। तो हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि x तो है ना इंटीजर तो है, और उन इंटीजर्स में भी x की वैल्यू कहां से कहां तक है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में हमको लिमिट जो थी ना उससे हमको ये पता पड़ गया कि x की वैल्यू इन दोनों के बीच में, और -0.5 से लेके 4.5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं 0 1 2 3 4। इसी तरह से इस इक्वेशन से हमको पता लगाना है कि ऐसे कौन कौन से इंटीजर हैं, x की जगह इंटीजर आएगा, और ऐसे कौन कौन से इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर करे ना उनका स्क्वायर या तो 4 से छोटा हो या फिर 4 के इक्वल हो। हमको वही जो इंटीजर होंगे वही x की वैल्यू हो जाएगी, और उस तरह से हम सेट लिख सकते हैं। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसमें देखिए एक तो हमको ये पता है कि जो x की वैल्यू है ना वो एक इंटीजर है, और ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर करे ना तो वो 4 के इक्वल है या फिर 4 से छोटा है। तो देखिए यहाँ पे पहले तरीके से करते हैं। मेथड नंबर 1 क्या हो जाएगा, देखिए 0 है, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे देखिए हमको 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है। इसी तरह से 0 के पहले वाले नंबर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पर भी 4 आ गया। इसका मतलब 0 1 2 -1 और -2 ये 5 वो ऐसे इंटीजर है जिनका स्क्वायर जो है ना वो 4 से छोटा है या फिर 4 के इक्वल है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा वैसे, -2 -1 0 1 और 2। यही वो 5 इंटीजर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। x की जो लिमिट है ना इस इक्वेशन के हिसाब से वो इस सेट में सेटिस्फाई हो रही है, और यही इस सेट का आंसर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं c = दिस सेट। बट हम इस तरह से हर बार इंटीजर का देखेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे इंटीजर हैं, हम उसका स्क्वायर करके देखें, तो ये भी एक लंबा प्रोसेस हो सकता है अगर यहाँ पे किसी और तरह की इक्वेशन आ जाए। और हाँ, इसमें ये जो हमने एलिमेंट्स लिखे हैं ये ज़रूरी नहीं है इसी पैटर्न में लिखें। इसमें हम -1 फिर 0 फिर 2 फिर -2 फिर 1 इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमने ये देखा था, पिछली वीडियोस में भी देखा था, सेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको एक ऑर्डर में लिखना जरूरी नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इमैटेरियल। ये दोनों ही सेट जो है ना वो दोनों ही इक्वल माने जाते हैं। ठीक है, सो हम इसी के साथ हम अगला मेथड देखते हैं, इसको हम किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। ये वो दूसरा मेथड है। इसमें जो ये इनइक्वालिटी लिखी हुई है x² इज लेस देन 4, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। और इनइक्वालिटी क्या होती है उसके लिए हमें आगे डिटेल में एक हमारे पूरा चैप्टर है, उसमें हम समझेंगे लीनियर इनइक्वालिटी या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं उसमें क्या लगाते हैं, जैसे हम लिखते हैं x² = 4, तो वो एक इक्वेशन है जिसमें x² और 4 है ना वो इक्वल है। इक्वेशन उसको इस वजह से कहते हैं। और एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर वो इक्वल नहीं होते, वो उसमें क्या लेस देन या फिर ग्रेटर देन इस तरह का साइन आता है। जैसे देखो इसमें x² इज लेस देन इक्वल टू 4 लिखा है, तो इसमें लेस देन और ग्रेटर देन का इस तरह से साइन आ जाता है, तो उसको इक्वेशन नहीं कहते, हम उसको कहते हैं इनइक्वालिटी। तो हम इस चीज़ को आगे अच्छे से पढ़ेंगे, आगे डिटेल में उस चैप्टर में शुरुआत करेंगे इस चीज़ की।
अभी बस यहाँ पे बताने के लिए था कि फ्यूचर में जब आप वो चैप्टर सीख जाएंगे ना, तब आप इस इनइक्वालिटी को, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है दैट इज एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, इस इनइक्वालिटी को आप डायरेक्टली सॉल्व करके पता लगा पाएंगे कि जब भी एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 दे रखा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू है ना -2 से लेके +2 के बीच में होनी चाहिए। तो हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं बस आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था। तो यही वो दूसरा मेथड था, हम M2 पढ़ रहे थे, यही वो दूसरा मेथड है जिसमें हम इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके भी इस सेट को बना सकते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है, D इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ये तो बहुत ही आसान है, आपने पहले भी इसको करा हुआ है इस तरह के क्वेश्चन। देखिए हमको इस वर्ड के लेटर देखने हैं, इसमें क्या क्या है, LOYAL, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। डी जो सेट है ना उसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, यहाँ पे डी हो जाएगा LOYAL। बट है ना, देखिए ये भी सही है अपना, बट अपने को क्या है ना, एक चीज अपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि एक सेट के अंदर एलिमेंट्स को जनरली रिपीट नहीं किया जाता। तो हमको एग्जामिनर को अपना नॉलेज भी तो बताना है कि हमको पता है कि एक सेट में है ना एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे वापस से एल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एल 2 बार आ रहा है ना, तो इसको इस तरह से लिखो या फिर एल लगा दो, एक ही बात है, बिकॉज एल पहले से आ चुका है और हमको पता है हम एलिमेंट्स को जनरली रिपीट नहीं करते, तो इसको इस तरह से आंसर लिख देंगे LOYA, यही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल हो गया। इसी तरह से हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये 5वां क्वेश्चन है अपना। इसमें देखिए E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो देखिए x जो है ना वो एक मंथ ऑफ ए ईयर है, मतलब वो एक मंथ है, मंथ तो ईयर का ही होता है। सो देखिए एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, जनवरी, दिसंबर, ये सारे मंथ्स हो गए। इनमें देखिए कितने कितने दिन होते हैं आप जानते हैं, देखिए 31, फिर इसमें 28 होता है या कभी कभार 29 भी होते हैं, इस वजह इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है ना। ये वापस 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, इसमें वापस से देखिए, इसमें वापस से 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31। तो ये अपना सीरीज होता है, अपने को सबको ध्यान है, आप इस तरह से भी करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो ये पैटर्न होता है। हमको बस ये बेसिक जनरल नॉलेज तो मैथ से रिलेटेड नहीं है, हमको बस ये ध्यान होना चाहिए किस मंथ में कितने दिन होते हैं। सो देखिए इसके अंदर जिन जिन के अंदर 31 डेज नहीं आ रहे हैं, एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर, वो इन्हीं में से कुछ है एक्स, बट जिसमें भी 31 डेज नहीं है, इसका मतलब किस किस में, इसमें, 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 इसमें और इसमें, ये 5 ही है। तो इसका मतलब जो इसका सेट बनेगा ना वो देखिए क्या बन जाएगा, एक्स ई, ठीक है। ई इज इक्वल टू, पहला क्या है अपने पास, फेब्रुअरी, आप इसको पूरा लिख देना चाहो तो, आपको स्पेलिंग आती होगी उस हिसाब से। फिर उसके बाद में APR मतलब अप्रैल, फिर उसके बाद में जून, फिर उसके बाद में सितंबर और उसके बाद में नवंबर। तो ये x का सेट हो जाएगा, ये 5 मंथ इसमें आएंगे बिकॉज x इस डेफिनेशन को फॉलो करता है। तो देखिए ये तो हमने इस तरह से लिख दिया, इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। बट अगर है ना हमको मान लो कोई ये सेट दे दे, हमको डायरेक्टली कोई ये रोस्टर फॉर्म दे दे, इसमें ये 5 एलिमेंट लिखे हुए और हमको ऑब्जर्व करना पड़े कि इसको सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें, तो बस हमको उस टाइम में ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी और थोड़ा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इन सारे एलिमेंट्स में ऐसी क्या चीज़ है जो कॉमन है, और उस हिसाब से हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका हमने सॉल्यूशन देख लिया और अब इसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, f इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट। अब देखिए ये आपकी अलग से जीके है, कॉन्सोनेंट जो है ना ये हमको पता होना चाहिए, कॉन्सोनेंट और वोवेल क्या होता है इन इंग्लिश लैंग्वेज विच प्रीसीड्स के। अब प्रीसीड का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर देखो ABCD की बात कर रहे हैं, ABCD आपको कहाँ तक आती है, देखो Z तक होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या होता है आपको पता होगा बट फिर भी मैं बता दूं, जो देखिए जो 5 वोवेल्स होते हैं ना A, E, I, O, U, इन 5 के अलावा जो भी लेटर है ना इसमें देखो टोटल 26 होते हैं, उनमें से 5 वोवेल हो गए तो कितने बचे 21 इसमें कॉन्सोनेंट होते हैं, आप समझ गए। तो X जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट है विच प्रीसीड के। अब देखिए प्रीसीड का क्या मतलब, इसका अपोजिट हमको ध्यान है, प्रीसीड का अपोजिट होता है सक्सीड या फिर सक्सेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सक्सीड इसका अपोजिट होता है
प्रीसीड मतलब होता है इसके पहले, के जो भी पहले आते हैं ऐसे कॉन्सोनेंट, एक्स जो है वो कॉन्सोनेंट इंग्लिश लैंग्वेज में विच प्रीसीड के पहले कौन कौन से आते हैं देखिए, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के पहले देखिए के नहीं लिखा हुआ है इसमें, तो देखिए इसमें से ए हटा देते हैं क्योंकि वो कॉन्सोनेंट नहीं है, ए जो है ना वो वॉवेल है, ई भी वॉवेल है, आई भी वॉवेल है, ये तो हट गया। अब ये जो बचे इनमें से के पहले कौन से आ रहे हैं, के को भी हटा दो, तो बस अब ये बच गया बी सी डी एफ जी एच और जे, यही एक सेट हो जाएगा। इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं अच्छी राइटिंग में। एफ क्या हो जाएगा, एफ जो सेट है इट इज द सेट, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, बी सी डी एफ जी और एच, लास्ट में जे भी आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसे एलिमेंट्स हो गए इस सेट के अंदर, तो ये इसका आंसर है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें क्या लिखा है, मैच द फॉलोइंग। ये सारे हमको सेट यहाँ पर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं इस तरफ के अंदर जो सेट लिखे हैं ना, इस वाले सेट जो लिखे हैं, इन दोनों तरफ वाले सेट और को हमको मैच करना है। इस वाले सेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। ये वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें एक्स की डेफिनेशन दे रखी है। और आप देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था। इसको करने के 2 तरीके थे। देखिए आपको मैच करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये जो रोस्टर फॉर्म दिए हुए हैं ना, इनको आप ऑब्जर्व करके इनका सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं, जैसा हमने अभी अभी इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें देखा था इसी पार्ट में। या तो आप इन रोस्टर फॉर्म को ऑब्जर्व करके सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, बट उसके अंदर हम जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म के एक से ज्यादा सेट बिल्डर फॉर्म हो सकते हैं। तो उस वजह से हम जो रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे ना, वो यहाँ पर हो या नहीं हमारी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये भी सही होगा, हमारा वाला भी सही होगा, बट हमारा वाला इसमें मिले ये 100% श्योर नहीं है, और उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है ना। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि हम इन सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व करें और उसका रोस्टर फॉर्म बनाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म का एक ही रोस्टर फॉर्म बन सकता है। इन सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। x का बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, x जो है ना वो प्राइम नंबर है। और एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। x जो है वो प्राइम नंबर भी है और 6 का डिवाइजर भी है। तो आपने देखा था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर देखिए अपन ने देखा था, एग्जाम्पल समझे थे या हमने जब बेसिक चीजें पढ़ी थी। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 से स्टार्ट होता है, उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। नहीं, 9 एक प्राइम नंबर नहीं होता। उसके बाद में 11 हो गया, 13 हो गया। जो भी ऐसा नंबर होता है जिसके 2 डिवाइजर होते हैं ना, उसको प्राइम नंबर कहते हैं, हमको ये चीज पता है। और 2 जो है ना वो ये एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारे के सारे ऑड होते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बात बता दी। देखिए वो x जो है ना प्राइम नंबर है, मतलब इस तरह से इन्हीं में से कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी। और साथ में क्या लिखा हुआ है, अ डिवाइजर ऑफ 6। 6 का डिवाइजर हम ये कैसे निकाले, देखिए डिवाइजर क्या होता है, 1 into 6, 2 into 3, फिर 3 into 2, फिर 6 into 1। देखिए वापस अभी आ गया। इसके बाद में 7 से तो जाएगा नहीं। एक ऐसा नंबर जो 6 को पूरी तरह से डिवाइड करे, कोई भी रिमाइंडर ना छोड़े, तो उसी के लिए हमने इस तरह से किया। देखिए इसमें 1 2 3, 1 से हम स्टार्ट हो गए थे। 1 2 3 के बाद में 4 और 5। 6 को हम अगर 4 से डिवाइड करें या फिर 5 से डिवाइड करें तो उसमें जरूर रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब 4 और 5 इसके डिवाइजर नहीं है। इसी के बाद में 7 8 9 ये सब भी नहीं होंगे, तो इसके 4 डिवाइजर हो गए। और 1 2 3 और 6 ये चारों जो डिवाइजर हैं, इन चारों में से प्राइम नंबर कौन सा है, 2 और 3। तो इसका मतलब x जो है ना उसकी 2 वैल्यू हो जाएगी। और इसको सेट में कैसे लिख सकते हैं, 2 और 3। और इस तरह का सेट हम वहां पे कहां पे देख सकते हैं, देखिए ये 2 और 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, a। तो इस तरह से हमने मैच कर दिया। हम यहाँ पे लाइन नहीं खींचेंगे, तो हमको पता पड़ गया इसका आंसर ये या फिर इस वाले सेट का आंसर ये है। तो इसी को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का आपने नाम सुना होगा। देखिए आप इस तरह से करते होंगे, 2 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 1 लिख दिया। इस तरह से हम ट्री टाइप बना देते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो इसके अंदर देखिए जो 2 और 3 ये 2 प्राइम नंबर है और ये दोनों ही इसके डिवाइजर भी हैं। तो इसी के साथ हम इस तरह से भी इसको सॉल्व करके 2 और 3 इसके आंसर लिख सकते हैं।
तो ये दो इसके तरीके हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो देखिए x जो है ना वो ऑड भी है, नेचुरल भी है, लेस देन 10 भी है। तो तीन तीन चीजें यहाँ पर दे दी x के बारे में। तो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। x जो है ना सबसे पहले हम लिखते हैं नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। x नेचुरल नंबर है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 इस तरह से इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। इनमें से ऑड नंबर कौन से हैं, 1 3 5 7 इस तरह से चलती जाएगी, ठीक है ना। और 10 से छोटा है, 10 के इक्वल नहीं है, 10 से छोटा है, इसका मतलब 8 9 10। देखिए इसके अंदर, इस वाली लिस्ट के अंदर 8 नहीं आएगा क्योंकि ये तो ऑड नंबर की लिस्ट है, और 10 के इक्वल तो वो वैसे भी नहीं हो सकता और दिया हुआ भी नहीं है क्योंकि 10 जो है ना वो ऑड नंबर भी नहीं है। और यहाँ पे लेस देन 10 लिखा है, इसका मतलब 10 से छोटा ही होगा। अगर यहाँ पे लेस देन 11 भी लिखा होता ना, यहाँ पे आप थोड़ी सी चीज ध्यान रखिए, देखिए अगर यहाँ पे 10 की जगह 11 दिया होता ना तो भी आंसर सेम होता, बिकॉज 11 से छोटा लिखना है, इक्वल टू नहीं दिया हुआ यहाँ पे। तो अभी हम इस चीज को देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 5 7 9। यही सेट यहाँ पर देखिए कहाँ लिखा हुआ है, 1 3 5 7 9, यही वो सेट है। इसका मतलब ये और ये मैच हो गए, बी का आंसर 4 हो गया और 4 का आंसर बी हो गया। इस तरह से हमने इन दोनों को मैच कर लिया और ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अगला देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। देखिए बार बार वही क्वेश्चन, सेम चीजें ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, x जो है ना वो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। और डिवाइजर है 6 का, डिवाइजर अभी हमने निकाला था, दो तरीके से निकाल सकते हैं, 1 into 6 2 into 3 3 into 2 और 6 into 1, ये चार ही इसके डिवाइजर है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको कहते हैं। तो इसके डिवाइजर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 6, ये चार इसके डिवाइजर हो गए और वो नेचुरल नंबर है, ये चारों के चारों नेचुरल नंबर है। और इस तरह का सेट कहाँ पे बन रहा है, ये रहा 1 2 3 6, ये सेम ऐसा ही तो सेट बन रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो है ना इसका आंसर ये हो जाएगा। तो सी का मैं लिख देता हूँ आंसर 1 और इसका आंसर लिख देता हूँ सी, और इसको भी हमने मैच कर लिया। अब देखिए बचा कौन सा, ये दो बचे हैं, इन दोनों को मैच कर दें। नहीं, क्या पता ऐसा हो कि इसको आप सॉल्व करो और ये आए ही नहीं। देखिए द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, यहाँ पे वर्ल्ड नहीं आएगा, वर्ड आएगा, मैंने गलत लिख दिया, लेटर ऑफ द वर्ड। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, पिछले वाले में ही किया था। तो देखिए मैथमेटिक्स, अब इसी में आपको सेम ही लिखना है। इसका देखो सारे वर्ड आ सकते हैं, आप लिख दो MATHEMATICS, हमने पूरा का पूरा लिख दिया, इसको सेट बना दिया, इसके एलिमेंट लिख दिए, बीच में कॉमा लगा दिया। ये देखिए ये हमारा आंसर हो गया। बट ये तो कहीं मैच नहीं कर रहा है, इससे मैच नहीं कर रहा है ना। देखो थोड़ा क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको एक चीज पता है, सेट के अंदर है ना जनरली एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है, तो हमको रिपीट नहीं करना है, जनरली करो या नहीं। तो देखो M आ गया, A आ गया, THE, उसके बाद में M वापस नहीं लिखेंगे, A को भी वापस हटा देंगे, T को भी वापस हटा देंगे, तो क्या बचा MATHEICS। देखिए बस यही आंसर हो गया इसका। इसका मतलब थर्ड का आंसर जो है ना D हो जाएगा और D का आंसर हो जाएगा 3। हमने देखिए ये चारों के चारों को मैच कर दिया, सारे अपने को आंसर पता पड़ के। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आगे जो भी सेट के टॉपिक्स होंगे उनको हम एकदम बेसिक से समझेंगे। मेरा यही कहना रहेगा हमेशा की तरह कि आप अपने नोट्स बिल्कुल अच्छे से बनाइए और आप उनको बार बार रिवाइज करिए। ये जो क्वेश्चंस अभी हम करे हैं और आगे भी जो करेंगे, अभी तक हमने जो करे हैं उनको आप अपनी तरफ से सॉल्व करके देखिए। हफ्ते में एक बार या जिस भी तरह से, जैसा भी आपको टाइम मिले, पढ़ाई आपके लिए जिस तरह से इम्पॉर्टेंट है उस हिसाब से आप टाइम देकर इनको रिवाइज कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।